ऋचा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच क्या मुद्दे, किस तरह से महिला सुरक्षा की बात, महिला उत्थान की बात आपकी पार्टी कर रही है? सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में जो शराब की दुकानें हैं वो कितनी हैं? क्या कोई बता सकता है? 662 दुकानें संचालित हैं और जो छोटी छोटी भट्टियां उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो मैं अपनी जो बात है वो इसी पर शुरुआत करूंगी और मैं माननीय मैडम से ये इस बात को रखना चाहती हूँ कि 662 आपकी शराब की दुकानें इस प्रदेश में संचालित हैं। जिस प्रदेश में आपने सरकार बनाने से पहले गंगा जल हाथ में लेकर के शराबबंदी की बात की थी और महिला सुरक्षा के लिए मैं ये कहूंगी कि महिलाएं पूर्णतः असुरक्षित हैं और सशक्त हैं और साथ में एक बहुत गहरे मानसिक तनाव से महिलाएं हमारी छत्तीसगढ़ में गुजर रही हैं। असुरक्षा के बारे में तो जैसे प्रियंका जी ने भी कहा और हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन जो रक्षा का ही पर्व माना जाता है, भाई बहन का पवित्र पर्व है, उस दिन दो बेटियों के साथ में रेप होता है, दर्दनाक रेप होता है जिससे तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। साथ में हर तीसरे दिन रेप के 3 मामले आते ही हैं छत्तीसगढ़ में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम इस प्रदेश में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। साथ में सशक्त होने के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सशक्त हम किसको मानते हैं? सशक्त हम आर्थिक रूप से सशक्त मानते हैं और शिक्षित को मैं सशक्त मानती हूँ। तो शिक्षा का जो स्तर है हमारे प्रदेश में वो मुझे माफ करिएगा लेकिन मैंने बहुत मंथन किया और मुझको ये पता चला कि शिक्षा का अर्थ एक जो अवस्था है वो जंक फूड की तरह हो गई है। जंक फूड तो आप सब समझते होंगे, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे बेटे और हमारे बेटियां, हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, उनको डिग्री भी मिल जाती है लेकिन उससे नौकरी कहीं नहीं मिलती है। तो ये कैसी सशक्त ये इसमें हम तो किसी को सशक्त नहीं मानते, महिलाओं को भी सशक्त नहीं मानते। और मैं माननीय मैडम जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी योजनाएं या आपकी घोषणाएं जरूर हैं, हजारों योजनाएं होंगी लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर्स हैं। ऑन रोड या प्रैक्टिकली हम उसको नहीं देखते हैं। प्रैक्टिकली जब हम गांव में जाते हैं, जब हम इस प्रदेश के हर गली और मोहल्ले में जाते हैं तो वहां पर सिर्फ मुझको आंगनबाड़ी दिखती है, वहां पर मुझको सिर्फ मितानिन सेवा दिखती है और स्व सहायता समूह दिखता है। और गहरे मानसिक तनाव से जो महिलाएं गुजर रही हैं उसके लिए मैं एक जीता जागता अभी रिसेंट हुई घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। जो अकलतरा क्षेत्र के बलौदा जो क्षेत्र है, अकलतरा विधानसभा के बलौदा क्षेत्र में, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति से पीड़ित होकर के उसकी शराब में जहर देकर के उसको मार दिया। ऐसे अगर मोटे रूप से अगर दूर से हम देखें तो ये अपराध उसने किया है, अपने पति को मार दिया और साथ में 2 लोग और मर गए जो उसके साथ में शराब पी रहे थे। लेकिन यदि हम इसको संवेदनशीलता के साथ अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिस देश में और प्रदेश में पति को परमेश्वर माना जाता है, पति की पूजा की जाती है, निर्जला उपास रख कर पति की पूजा की जाती है, तो वो कितनी मानसिक तनाव से वो महिला गुजर रही होगी शराब की उत्पीड़ना की वजह से। शराब पी करके जो उसका पति उसको उत्पीड़ना देता था या तंग करता था तो वो डिप्रेशन उसके ऊपर कितना प्रबल हो गया होगा कि वो अपने ही पति की उसने जान ले ली, अपना ही घर उसने उजाड़ दिया और साथ में 2 घर और उजाड़ दिए, अपने बच्चे को अनाथ किया, साथ में और बच्चों को अनाथ कर दिया। तो मैं इनफैक्ट सरकार को कहना चाहती हूँ, सरकार से ये गुहार लगाना चाहती हूँ, साथ में मैं माननीय बाल विकास मंत्री महोदया से मैं गुहार लगाना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में जितने जिला अस्पताल हैं उसमें एक कमरा हम अगर काउंसलिंग का रख दें कि भाई जितनी हमारी बहनें हैं या जितने हमारे नौजवान युवक और युवतियां हैं वो जाकर के काउंसलिंग कम से कम अपनी पीड़ाओं को जाकर के रख सकती है, उनकी काउंसलिंग हो सकती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 85% यानी 85% जो उत्पीड़ना होती है वो सिर्फ शराब के कारण हमारी महिलाओं के ऊपर होती है। ठीक है, तो आपने तमाम मुद्दे ऋचा जी यहाँ पर बताए, लेकिन अब मैं